अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट हाउसवाइफ टू होम मेकर। किचन छोटा हो या बड़ा हो, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, जब किचन की क्लीनिंग की टाइम आती है तो हम होम मेकर्स को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। और एक बार अगर हम स्टार्ट कर भी देते हैं तो हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें कुछ और करने की एनर्जी ही नहीं होती और हमारा टाइम किचन को क्लीन करते करते कहाँ चला जाता है, 1 से 2 3 घंटे हमें पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त मेथड शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका किचन 15 से 20 मिनट में इजीली क्लीन हो जाएगा और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, ना ही कोई थकान होगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी है वो टिप्स, कौन सी है वो मेथड। मैं रैंडमली अपने किचन की क्लीनिंग नहीं करती कि मैंने पूरा सामान हटाया और धुलाई शुरू कर दी, नहीं। मैं अपने किचन को 3 कॉर्नर्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक है मेरा काउंटर टॉप जो है ना वो 3 एरिया में डिवाइड हो जाता है। एक है मेरा माइक्रोवेव कॉर्नर, एक है मेरा सिंक एरिया और एक आता है मेरा डेली यूज कॉर्नर। ऐसा करने से क्या होता है कि मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता और हर कॉर्नर के लिए मैं टाइम डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इस कॉर्नर में 10 मिनट देना है, इस कॉर्नर में मुझे 5 मिनट देना है, या इस कॉर्नर में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इस कॉर्नर में मुझे 15 से 20 मिनट देना है। ऐसा करने से क्या होता है ना, मुझे स्ट्रेस भी नहीं होता और मेरी किचन की क्लीनिंग भी बहुत ईजीली हो जाती है। सेम उसी तरीके से जो नीचे मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है तो सिर्फ इसमें सेक्शन डिवाइडेड है, अलमीरा वगैरह नहीं लगी हुई है, तो उसमें भी मैं एक टाइम पे एक सेक्शन को 5 से 10 मिनट देकर क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना माइक्रोवेव कॉर्नर क्लीन कर रही हूँ और अभी क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा बर्तन निकाले थे वो मैंने यही माइक्रोवेव के ऊपर जो स्टैंड था उसमें रख के उसके ऊपर ही रखे हुए थे। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा क्लटर लगे, लेकिन किचन का एस्थेटिक और फंक्शनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब किचन छोटा होता है तो सामानों को हमें इसी तरीके से अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे जो भी रमज़ान में बर्तन यूज़ हो रहे हैं वही बर्तन मैंने इसके ऊपर रखे हुए थे। मैं एक चीज़ और करती हूँ कि जब भी मैं कोई कॉर्नर क्लीन करती हूँ ना तो उसके नीचे का जो काउंटर टॉप है उसको भी साथ साथ क्लीन करती जाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, थोड़ा सोडा और एक स्कॉच में डिश वॉशर लेके जिसको रब करके और फिर एक ड्राई कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत ईजिली काउंटर टॉप क्लीन हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर अपने माइक्रोवेव को भी क्लीन करके वापस उसकी जगह पे सेट कर दिया। पहले इसके ऊपर जितनी भी धूल थी उसको एक ड्राई कपड़े से हटा दी और फिर जो सिंपल कॉलीन आता है ना उसी कॉलीन को मैं स्प्रे करके इसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं हर थोड़े दिन में साफ़ करती रहती हूँ। तो मेरा माइक्रोवेव इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता और कोई भी गंदगी जो है ना वो स्टिक नहीं हो पाती कि जिसे निकालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉलीन से अपने माइक्रोवेव को क्लीन कर दिया। अगर आप लोग भी सीरियसली चाहते हैं ना कि आपको अपने किचन की डीप क्लीनिंग ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े किचन क्लीनिंग में, तो अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करिए कि हर थोड़े दिनों में, चाहे वो एक हफ्ता हो चाहे 15 दिन हो, अपनी किचन को थोड़ा थोड़ा साफ करते रहा करिए। जो चीज़ें आपको विजुअली दिख रही है कि गंदी हो रही है उसको फौरन ही क्लीनर लेके क्लीन कर दिया करें। ऐसे करने से आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और आपका किचन जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी वॉश करने की चीज़ें थी जैसे कि स्टैंड, ये बोर्ड, इन सबको वॉश करके ड्राई करके वापस से वहीं पे अरेंज कर दिया। बेसिकली अभी ये जो एरिया है ना ये मेरा रमज़ान क्रॉकरी यूनिट बनी हुई है। यहाँ पे जितने भी रमज़ान में मैं बर्तन यूज़ करती हूँ ना वो सब मैंने यहीं रखे हुए हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना, घर वाले जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं और ये बर्तन जो है ये मिक्सअप नहीं होते। मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को इतना मतलब डीक्लटर करके रखूँ कि वो मिक्सअप ना हो और मेरे लिए एक हेक्टिक काम ना बन जाए किसी भी चीज़ को क्लीन करना, अरेंज करना। तो यहाँ पे ये मैंने वापस से सब कुछ जैसा था वैसा अरेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने एक रियल प्लांट ऐड किया है ताकि एक अच्छी सी वाइब दे, एक अच्छा सा एस्थेटिक लुक दे। फिर मेरे माइक्रोवेव के साइड से एक ये स्टैंड रखा हुआ था जिसमें कि मेरी ये ग्लास जार्स रखे हुए थे। देखिए मैंने इसको ना अंदर से क्लीन नहीं किया, मैंने इसे सिर्फ ऊपर से ही क्लीन किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ विजिबल क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ की ये जो ग्लास बॉटल है उसको बाहर से वॉश किया और ड्राई क्लॉथ से वाइप कर लिया। अंदर से इसलिए क्लीन नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें रेगुलरली वॉश करती रहती हूँ जब भी वो खाली होती है, ठीक है।
तो फिर मैंने इस एरिया को भी जैसा था वैसा अरेंज कर दिया। यहाँ पे ये मैंने एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर अभी मैं दो जग्स रख रही हूँ। एक हमारा शरबत वाला जग होता है और एक हम नॉर्मल पानी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये केटल रखा मैंने, इसमें मैंने एक रियल प्लांट को ऐड किया। पहले यहाँ पर मैंने ना कुछ स्पून्स थे जिनको ऐड करके रखा था डेकोर के पर्पज से, लेकिन अब मैंने उसे हटा दिया है। अब उसकी जगह मैं यहाँ पे एक प्लांट को ऐड कर रही हूँ। और फिर ये जो छोटे छोटे से मेरे ग्लास जार्स थे जिनको मैंने अभी वॉश किया सिर्फ ऊपर से, और उनको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगी। ये बेसिकली जो डेली छोटे छोटे मसाले यूज होते हैं वो मैंने इसके अंदर फिल करके रखे हैं। फिर मैंने ये दो रियल प्लांट और ऐड किए यहाँ पे, एक ये स्नेक प्लांट है और एक ये जेड प्लांट है। ये दोनों भी मैं अपने किचन में ही रखती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे किचन में इतने स्पेस नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा तो कुछ रख नहीं पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट ये इंडोर प्लांट्स जो होते हैं कुछ कुछ उनको यहाँ रख सकूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अपने किचन में ये 4 प्लांट्स ऐड किए। उसके बाद मेरा ये किचन रोल जो था ये भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैं अभी नया निकाल के रख लूँगी। ये भी मैं माइक्रोवेव के साइड में जो छोटे से स्पेस है वहीं पे रखती हूँ। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरा किचन अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना लगे, लेकिन मुझे एज़ अ होम मेकर मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। साथ ही मुझे लगता है कि मेरा किचन एस्थेटिक तो हो ही, लेकिन फंक्शनल ज़्यादा हो। इसलिए जो मेरे मेरे लिए कन्वीनियंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी किचन को अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर रोल भी लगा दिया, और ये देखिए जब मैं इसे निकाल रही थी तो इसके अंदर का ये जो रोल होता है ये निकल आया, और मैंने बहुत कोशिश करी इसको वापस लगाने की, बट नहीं हुआ। सो आई डिसाइडेड टू टेक कि मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ। तो मैंने इस टिश्यू को ऐसे ही रख दिया और अंदर की तरफ से इसको निकाल दिया। ये भी मुझे ऐसे भी यूज़ करना मेरे लिए ईजी होगा, और शायद ऐसा यूज़ भी करते हैं ना, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हाँ कई बार इस तरीके से भी इस रोल को यूज़ किया जाता है। अब मैं क्लीन करूँगी मेरा ये डेली यूज़ कॉर्नर। यहाँ पर मैं चाय पत्ती, शक्कर, नमक, ऑयल, जो भी चीज़ें डेली यूज़ में आती है ना वो रखती हूँ। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने अपने काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं उनको इस तरीके के स्टैंड में रखा है। डायरेक्टली कोई भी चीज़ काउंटर टॉप पे नहीं रखी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इस तरीके से रखते हैं ना स्टैंड के अंदर तो क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है। ऐसा करने से ना हम रेगुलर बेसिस पे भी बस ये जो स्टैंड है इसको थोड़ा सा आगे किया, एक हल्का सा वाइप आउट किया ड्राई क्लॉथ से या चाहे वेट क्लॉथ से, और ये इजीली क्लीन हो जाता है। ये सब छोटी छोटी ही स्टेप्स है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हमारा जो किचन है वो ऑलवेज क्लीनिंग मेंटेन किया हुआ होता है। सबसे पहले ये सब हटा दिया, हटाकर मैंने नीचे से काउंटर यहाँ पे जो ये हैंगिंग डेकोर्स वगैरह थे वो सब हटा के इसको भी नॉर्मल जो डिश वॉशर होता है उसी से मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसको भी मैं ऑन डेली बेसिस पे ऑन एंड ऑफ क्लीन करती ही रहती हूँ। तो मुझे कोई भी चीज़ को ना साफ करने में बहुत मेहनत नहीं लगती। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आपकी ये जो चूल्हे के पीछे वाली वॉल होती है ना, जब आप खाना बनाते हैं उसके बाद जैसे ही आप खाना बना के फ्री होते हैं ना उसी टाइम इसको क्लीन कर लिया करें। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो तेल वगैरह मसाले के जो छींटे उछले होते हैं ना वो वहाँ पे सूख कर चिपकते नहीं है, और फिर हमको बहुत घिस घिस कर इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। शक्कर चाय पत्ती के डिब्बे हैं इसको भी मैंने जैसे मतलब अंदर से खाली करके नहीं क्लीन किया, ऊपर से ही अच्छे से क्लीन करके और इसको ड्राई आउट कर लिया। पता है जब हम अच्छे कंटेनर्स यूज़ करते हैं ना किचन में तो क्या होता है इनकी सफाई भी बहुत ईजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे ऊपर से साफ कर रही हूँ तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, नहीं, ये इतने अच्छे से टाइटली फिक्स्ड है कि जब मैं इसे ऊपर से क्लीन करती हूँ तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाता। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने इस कॉर्नर की भी क्लीनिंग कर ली। यहाँ पे जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है वो भी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं जब भी अपना मिक्सर वगैरह यूज़ करती हूँ तो उसके हाथ ही क्लीन करके रख देती हूँ, है ना। ऐसा करने से इसकी डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर यहाँ पे अभी मैंने आज इसको एज यूजुअल कॉलिन लिया और कॉलिन इसके ऊपर स्प्रे करके इसको क्लीन कर दिया। फिर मैंने वापस से ये स्टैंड्स को अरेंज कर दिया। आप वीडियो को एंड तक देखना, मैंने हर कॉर्नर की जब क्लीनिंग करी है ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान को डीक्लटर भी किया है। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है कि चीज़ों को ना डीक्लटर करते रहना चाहिए। जब भी आप जिस जगह की भी सफाई करें ना तो उस जगह से कुछ ना कुछ चीज़ को डीक्लटर कर दें, इससे ना किचन में या किसी भी एरिया में सामान का ओवरलोड नहीं बढ़ता। तो मैं है यहाँ पे मैं ये फ्लावर पॉट रखती हूँ, देखने में अच्छा लगता है, और बेसिकली मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो मतलब मेरे लिए ज़रूरी भी है कि अगर मैं किसी एरिया को दिखा रही हूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा दिखे, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे ये फ्लावर ऐसे ही पता है कुछ चीज़ों को रीअरेंज करके कुछ पुराने सामान को हटा के वहाँ पे कुछ नया ऐड करके अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं, एक कम्प्लीटली चेंज मेकओवर कर सकते हैं। तो मेरा ये डेली यूज कॉर्नर भी कम्प्लीटली क्लीन होकर अरेंज हो चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो ये रहा मेरा डेली यूज कॉर्नर। फिर फाइनल
फाइनली मैंने अपने गैस को क्लीन कर लिया। इसको भी क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं इसे भी डेली बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ। और मैंने अपने सिंक एरिया को भी क्लीन कर लिया और अब बारी आती है मेरी जो ये पीछे वाली वॉल है इसको डेकोर करने की। तो यहाँ पे मैंने पहले DIY शेल्फ लगाई थी खुद बना के, वो मैंने यहाँ पे हटा दी है और उसकी जगह मैंने ये मीशो से रेडीमेड शेल्फ ऑर्डर की थी, उसको यहाँ पे हैंग कर दूंगी। पहले जो थी वो डबल वाली थी, अब ये सिंगल वाली है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 आर्टिफिशियल प्लांट्स को ऐड कर दूंगी। फिर ये मेरा रमजान मुबारक वाला जो डेकोर है इसको भी एज इट इज यहाँ लगा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे इस एरिया का भी कंप्लीट क्लीनिंग और मेकओवर हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कुछ चीज़ों को हटाया है, कुछ चीज़ों को रिशफल किया है, बस। इससे ज़्यादा मैंने अपने किचन में कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इंस्टेंटली एक फ्रेश लुक दे रहा है मेरी किचन को। और ये देखिए पूरी किचन को क्लीन करने के बाद ये छोटा छोटा सा सामान है जो मैंने डीक्लटर किया है। ये जो है रोज एक्स्ट्रा स्पून, कैंची, नाइफ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खराब हो जाती है लेकिन फिर भी हम उसको वहाँ पे रखे रहने देते हैं और कोई यूज़ भी नहीं हो रहा होता और वो अननेसेसरी जगह घेरती रहती है। तो अभी जब मैंने अपने काउंटर टॉप की पूरी क्लीनिंग करी तो मैंने ये जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो सब निकाल के हटा दी। तो बस इतना सा ही, कुछ चीज़ों को रीअरेंज किया, कुछ चीज़ों को शफल किया, कुछ चीज़ों को डीक्लटर किया और ये रहा मेरा किचन का फाइनल सिंपल लुक। मैंने इसे बिल्कुल इजी और स्ट्रेस फ्री तरीके से क्लीन किया, विदाउट ओवरलोड, विदाउट प्रेशर। अगर आप भी किचन क्लीनिंग से ओवरवेल्म हो जाते हैं तो इसे कॉर्नर्स में डिवाइड करके ट्राई ज़रूर करना और ये वीडियो को सेव कर लेना अपने नेक्स्ट क्लीनिंग डे के लिए। अगर आपको मेरे ये टिप्स और आइडियाज़ हेल्पफुल लगे हों और ये क्लीनिंग मेकओवर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप ऐसे ही सिंपल और रियलिस्टिक रूटीन्स देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें अपना।